ओम। कल हमने सांख्य दर्शन के 5वें अध्याय के 80वें सूत्र तक का पाठ किया था और विषय था कि समाधि और सुषुप्ति के समान मोक्ष में ब्रह्म रूपता प्राप्त हो जाती है। तो जिस प्रकार से समाधि की अवस्था में जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो सब प्रकार के जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों को निर्बीज करके उन विषयों के प्रति जो गति है इंद्रियों की उसको संयमित करके मन की, बुद्धि की, चित्त की जो गतियां हैं उनको नियंत्रित करके जिस प्रकार से उनको सब तरह से रोक देता है अभ्यास पूर्वक, वैराग्य पूर्वक, वैसी ही स्थिति जब व्यक्ति सोया हुआ होता है उस समय में भी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस समय व्यक्ति समाधि अवस्था में होता है वहां सतोगुण की प्रधानता होती है और प्रयास पूर्वक उन वृत्तियों को रोका जाता है, और जिस समय व्यक्ति सोया हुआ होता है उस समय तमोगुण की प्रधानता होती है और उस समय में इन सब की क्रियाएं स्वतः रुक जाने के कारण से, निद्रा दोष के कारण, वो सारे जो कष्ट हैं, त्रिविध ताप हैं, उनको भूल जाता है। लेकिन ऋषि कह रहे हैं कि मोक्ष में यह स्थिति बहुत दीर्घ काल तक के लिए बनी रहती है। तो जैसे हम सारे दिन की थकान, बहुत सारे दिन भर की हमारी जो मानसिक परेशानियां, चिंताएं आदि, जिस समय हम सो जाते हैं गहरी नींद में, उन चिंताओं का, उन दुखों का कोई स्थान नहीं रहता और उस समय केवल और केवल आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। वहां पर न उसको ये ज्ञान होता है कि वो मनुष्य है, न उसको ये ज्ञान होता है वो कोई पशु पक्षी है, न उसको ये ज्ञान होता है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है। स्वप्न में आप कुछ भी होते हैं और वो कुछ भी क्या होते हैं, आप अपने चेतन स्वरूप में होते हैं। तो उस समय जैसे व्यक्ति जब निद्रा की अवस्था में सारी चीजों को भूल करके, सारे दुख, सारी चिंताओं को भूल करके उनसे अलग हट जाता है और ऐसी अच्छी निद्रा के बाद में जब सुबह उठता है तो उसकी सारी थकान, सारी परेशानियां उस समय कुछ भी नहीं होती। इसी प्रकार से समाधि में जब अपने मन की वृत्तियों को रोक करके, जब मन के विकारों को रोक करके, चित्त की जो वृत्तियां हैं उन चित्त की वृत्तियों को रोक करके, और जो संसार के विषय जिनके पास हमारी इंद्रियां भागती रहती हैं उन विषयों से इंद्रियों को संयमित करके प्रत्याहार के द्वारा जब वो समाधिस्थ होता है और समाधिस्थ होकर के जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, उस समय भी उसको इसी प्रकार का जो दुखों से मुक्ति है वो उस समय के लिए मिल जाती है। तीसरी अवस्था बतलाया मोक्ष की। मोक्ष की अवस्था क्या है? इन्हीं के समान जब ये अवस्था, कितना, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि समाधि की अवस्था थोड़े समय तक के लिए, निद्रा की अवस्था उससे भी कम समय के लिए, लेकिन जब यही अवस्था बहुत दीर्घ काल तक के लिए बनी रहती है अभ्यास पूर्वक, और जब किसी प्रकार की वृत्तियां भी नहीं आ पाती, किसी प्रकार का दुख आपको परेशान करने के लिए नहीं आ पाता, उस अवस्था का नाम मुक्ति है। तो वहां पर ब्रह्म रूपता हो जाती है, अर्थात आत्मा जो है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। अब पहली दो अवस्थाओं में ब्रह्म रूपत्व अर्थात दुख का अभाव सबीज रहता है,
यानी उस समय में क्लेश, कर्म, वासना आदि जो बंधन के बीज या कारण हैं, वो समाधि और निद्रा, सुषुप्ति, इन दोनों अवस्थाओं में बने रहते हैं। लेकिन अन्यत्र अर्थात तीसरी अवस्था में, मोक्ष की अवस्था में सबीजता का हान हो जाता है, अर्थात जो दुख के कारण है उन कारणों का छूट जाना हो जाता है। दुख का कारण क्या है? शास्त्र के आरंभ में बतलाया था, प्रकृति के साथ जो संयोग है वो बंधन का, दुख का कारण है। तो जब मुक्ति की अवस्था में होता है उस समय में सूक्ष्म शरीर के भी छूट जाने के कारण से उन सब बीजों का, उन सब कारणों का हान अर्थात छूट जाना होता है, और इसलिए किसी प्रकार के कर्म, वासना आदि का अस्तित्व नहीं रहता। इसलिए वहां त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है, पूरी तरह से छूटना हो जाता है। फिर प्रश्न किया, समाधि और सुषुप्ति को हम तो अनुभव करते हैं, उनका अस्तित्व निश्चित है, परंतु मोक्ष कोई अवस्था है जो आत्मा को प्राप्त हो सकती है, इसमें क्या प्रमाण है? बीच में शायद नलिन जी ने यह प्रश्न किया था, कैसे पता चलेगा? वो तो इतने लंबे समय के लिए गया, किसको पता चलेगा? तो यहां उसका प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, द्वयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ, द्वयोः दो की इव तरह, त्रयस्य तीसरी के अपि भी दृष्टत्वात् देखे जाने से, अनुभव होने से, द्वौ तो दो ही तो न नहीं है। जैसे पहली दो अवस्थाओं के समान तीसरी को भी देखा जाता है, उसका अनुभव किया जाता है, इसलिए केवल दो अवस्थाओं को ही मानना ठीक नहीं है। अब एक बात बतलाइए, यहां तो फिर भी शिष्य ने शंका की है कि भाई हम समाधि का और निद्रा का तो अनुभव करते हैं, लेकिन अगर किसी सामान्य व्यक्ति से हम ये पूछेंगे तो उसका प्रश्न तो ये होगा, भाई नींद का तो हम अनुभव करते हैं, समाधि का तो हमने भी अनुभव नहीं किया, तो फिर वो तो समाधि को भी मानने को तैयार नहीं होगा। लेकिन इसके कारण से उसका अभाव नहीं हो जाता है। जिस प्रकार से निद्रा की अवस्था है, जिस प्रकार से समाधि की अवस्था है, इसी प्रकार से जो आत्म साक्षात्कार करता जो ऋषि हैं, उन ऋषियों के द्वारा उस अवस्था का अनुभव किया जाता है, और इसीलिए वेद में इस अवस्था को और वैदिक साहित्य में इस अवस्था को वर्णित किया गया। अगर इस अवस्था का अनुभव ही न किया जाता तो इसका वर्णन कैसे होता? तो इसलिए इस अवस्था का वर्णन होता है, और वर्णन इस कारण से होता है क्योंकि वहां पर यह अवस्था अनुभव की गई है। जिस चीज का हम अनुभव करते हैं उसी का हम केवल वर्णन कर सकते हैं जी। तो यहां पर दोनों अवस्थाओं के समान, यानी सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों अवस्थाओं के समान मोक्ष की अवस्था का भी ऋषियों ने अनुभव किया है, और इसलिए उसको नकारा नहीं जा सकता। वेद में इस अवस्था को अति मृत्यु कहकर के वर्णन किया गया है। मोक्ष की अवस्था का नाम क्या है? अति मृत्यु। एक तो होती है साधारण मृत्यु, जिसके बाद तुरंत जन्म हो जाता है किसी और शरीर में, लेकिन मोक्ष को क्या कहा गया है? अति मृत्यु। अति मृत्यु मतलब जिसके बाद बहुत लंबे समय तक जन्म नहीं होता, उसका नाम अति मृत्यु है। प्रमाण, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युरेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस मंत्र में क्या कहा? अति मृत्यु का वर्णन किया गया। मोक्ष, मोक्ष के लिए अति मृत्यु शब्द का प्रयोग किया। हम एक मंत्र बोलते हैं रोज, सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानशाना तृतीय धामन नद्यै रयंत। महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अर्थ करते हुए क्या लिखते हैं? हे मनुष्यों,
वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सबका भ्राता के समान सुखदायक, वह संपूर्ण लोक मात्र नाम स्थान और जन्मों को जानने वाला है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। अपने लोग मिलकर सदा उसकी भक्ति किया करें। तो यहां पर क्या कहा? नित्यानंद युक्त में मोक्ष को प्राप्त होकर विद्वान स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। ये कल के प्रश्न का उत्तर है। स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं। हम लोग रोज के मंत्रों में, प्रार्थना मंत्रों में इसको पढ़ते हैं कि वो अपना भ्राता के समान सुखदायक है, सब कामों का पूर्ण करने हारा है, सुख दुख से रहित है, सांसारिक सुख दुख से रहित है, नित्यानंद युक्त है। उस परमात्मा में जो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, कौन? जो विद्वान मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, वो उसमें स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, अर्थात उनको फिर कोई बंधन नहीं रहता। तो वही बात यहां पर कही गई है कि इस प्रकार से इन अवस्थाओं के वर्णन किए जाने के कारण से, स्वयं वेद में इसका प्रमाण होने के कारण से इस तीसरी अवस्था को नकारा नहीं जा सकता है। और एक और बात से हमको इसको समझना चाहिए कि जैसे संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं, वो वास्तव में सुख न होकर के उनकी छवि है। जैसे भोजन में हमें जो सुख मिलता है, वो वास्तव में भोजन का सुख नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो दुख में बदल जाता है। और सुख का स्वरूप क्या होना चाहिए? आनंद का स्वरूप क्या होना चाहिए? जो लगातार बना रहे। भूमा वही सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, ये स्वरूप बतला दिया शास्त्र में। तो जब नाल्पे सुखम अस्ति, भूमा वही सुखम, ये सुख की शर्त है कि जो दीर्घकालिक है, जो लंबे समय तक रहने वाला है, वो वास्तव में सुख है। और जो अभी मिला और अभी चला गया, वो सुख न होकर के दुख का कारण हो जाता है। तो इसलिए यहां पर ये कहा कि ये जो संसार में दिखाई दे रहा है, ये उसी हार की तरह है जो टंगा तो पेड़ के ऊपर है, लेकिन पानी में, तालाब में उसकी परछाई दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जो सांसारिक मनुष्य हैं, जिनकी दृष्टि केवल भौतिक पदार्थों की ओर है, वो वास्तव में सुखों को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वो केवल उसके छलावे को ही सुख मान करके और उसमें रमे रहते हैं। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको वेद की आज्ञाओं की बात समझ में आ गई है, और जिन्होंने जान लिया है कि धनम कस्य स्वित्, ये धन किसका है, अर्थात किसी का भी नहीं है। ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ आप कितने भी इकट्ठे कर लो, कितने भी इकट्ठे कर लो। मैं फिर से एक उदाहरण देता हूं आपको। जिस व्यक्ति ने अपने आप को 150 साल तक जिंदा रखने के लिए इतना इंतजाम कर रखा था, अंग देने के लिए लोग मौजूद हैं, खाना कौन सा खाया जाएगा उसके लिए पूरी डाइटिशियंस की टीम मौजूद है, खाना कब खाया जाएगा, कितना खाया जाएगा, वो सब डिसाइड करने के लिए मेडिकल की पूरी एक 10-12 डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, अंगदान करने के लिए हर समय लोगों को पाला जा रहा है कि अगर कोई किसी कारण से अंग फेल हो गया तो हम उठा करके इनका रिप्लेस कर देंगे, और सब प्रकार की सुरक्षा दी जा रही है। पूरा वातावरण इस तरीके का बना दिया गया है कि मृत्यु कहीं आसपास भी ना आ पाए। उसके बावजूद भी माइकल जैक्सन 52 साल ही जी पाया, और उसके बाद उसे संसार छोड़ करके जाना पड़ा। कहने का अभिप्राय कि आप कितना भी इकट्ठा कर लो, आप कितनी भी शक्ति लगा लो, आप कितना भी जोड़ लो, लेकिन जो भोग और भाग्य का है उससे अधिक, और परमात्मा की व्यवस्था से जो आपको मिलने वाला है आपके कर्मानुसार, उससे अधिक आप प्राप्त नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे और नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कोई कंट्रोल नहीं आपका। आप देखिए इस दुनिया में कितने सारे पशु पक्षी हैं, उन सबका भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कोई पशु पक्षी आप मुझे बता दीजिए। सारे पशु पक्षी
पूरे संसार में जहां पर मनुष्य ने व्यवस्थाएं बिगाड़ दी है वहां की बात छोड़ दीजिए, नहीं तो सबके भोग्य पदार्थ इस संसार में पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं और सब अपने जीवन को बड़ी अच्छी प्रकार से जी पा रहे हैं। लेकिन ये मनुष्य ऐसा है जिसको न तो तृप्ति होती है, न संतुष्टि होती है, और ये अपने साथ साथ औरों के जीवन को भी लगातार लगातार संकट में डालता रहता है। तो यहां पर यह कहा गया है कि वो परमात्मा हम सबका सहायक है, हमारा बंधु है, हमारा न्यायाधीश है, हमारा गुरु है, हमारा आचार्य है। उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी भक्ति करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य होना चाहिए, और उसकी भक्ति के योग्य अपने आप को बनाने के लिए हमें आत्मादि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर समझाई जा रही हैं। समाधि और सुषुप्ति अवस्था के परस्पर भेद का संकेत करता हुआ यहाँ पर फिर से शिष्य एक आशंका करता है कि समाधि अवस्था में क्लेश वासना आदि के रहते भी उग्र वैराग्य आदि के कारण ये वासना कुंठित हो जाती है, तब किसी प्रकार के बाह्य ज्ञान का उद्भव नहीं हो पाता। परंतु सुषुप्ति अवस्था में वैराग्य आदि का अभाव है, तब वहां क्लेश वासना आदि अर्थ ज्ञान क्यों न उत्पन्न कर दे, करने पर उसकी बाह्य रूपता असंगत होगी। तो यहां पर इसका समाधान करते हैं। अब यहां पर प्रश्न किया कि समाधि में तो प्रयास पूर्वक उसने अपने जो विषयों के प्रति गति थी उसको कंट्रोल किया, नियंत्रित किया, और नियंत्रित करने के कारण से उनको वहां पर उन वासनाओं के कारण से होने वाला क्लेश दुख नहीं है, ये बात तर्कसंगत प्रतीत होती है। लेकिन निद्रा में तो कोई प्रयास नहीं है, जब कोई प्रयास नहीं है तो वहां पर भी ये दूर हो जाएगा, ये कैसे होगा? तो उसका समाधान करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, वासनयानर्थन ख्यापनम दोष योगे भी न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। सूत्र में बतलाया, दोष योगे, निद्रा दोष का योग होने पर वासनया, वासना के द्वारा, अपि भी अनर्थ ख्यापनम, अर्थ का ज्ञान नहीं होता, निमित्तस्य, वासना आदि निमित्त का प्रधान बाधकत्वम, मुख्य निद्रा दोष का बाधक होना न संभव नहीं है। यानी यहां पर कहा सुषुप्ति अवस्था में निद्रा रूप दोष का संबंध होने पर वासना के द्वारा भी अर्थ का ख्यापन अर्थात बाह्य विषयों का बोध नहीं हो पाता। जैसे समाधि अवस्था में उग्र वैराग्य आदि अवस्थाओं को कुंठित कर देता है, जो उग्र वैराग्य है वो वासनाओं को कुंठित कर देता है, इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में तीव्र निद्रा दोष वासनाओं को उभरने नहीं देता, उनको अपने कार्य में शिथिल रखता है, क्योंकि अर्थबोध के निमित्त वासना कर्माशय आदि प्रधान अर्थात तीव्र निद्रा दोष के बाधक नहीं हो सकते। इसके विपरीत निद्रा दोष वासना आदि को दबाकर रखता है। तो एक जगह प्रयास पूर्वक उनको रोक दिया गया था प्रत्याहार के द्वारा कि हमारी इंद्रियां विषयों की ओर न जाएं, हमारा मन इधर उधर न भागे, हमारी बुद्धि के जो भागने की स्थिति है उसको कंट्रोल में लाया जाए, हमारे चित्त की वासनाओं को कंट्रोल में लाया जाए, ये प्रयास किया गया था। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कनेक्शन ही हट गया। जैसे एक तरफ तो हमने स्विच बंद किया, दूसरी तरफ हमने तार ही निकाल दिया, तो दोनों ही स्थितियों में लाइट तो चली गई। इसी प्रकार से निद्रा में क्या हो जाता है, कनेक्शन ही कट गया। अब आपकी आंख खुली हुई नहीं है, तो आप सोते समय न सुनते हैं, न देखते हैं, न सूंघते हैं, न चखते हैं, न कोई स्पर्श महसूस करते हैं। जिस समय आप बढ़िया नींद ले रहे होते हैं उस समय सारी दुनिया जैसे आपके लिए उस समय के लिए खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जब मुक्ति की अवस्था का वर्णन किया था ऋषि ने, तो वहां पर क्या बतलाया था कि जो मुक्त आत्मा है उसके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। अगर हम अपनी गहरी नींद की अवस्था को देखें तो उसमें भी तो यही स्थिति होती है, उस समय भी हमारे लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। फिर चाहे कितने ही बढ़िया फल रखे हों पास में, चाहे कितनी बढ़िया दृश्य हो,
चाहे कितना ही बढ़िया संगीत हो, जिस समय हम गहरी नींद में होते हैं उस समय हमारा इन सबके साथ में संपर्क हट जाता है। तो ये कहने का प्रयास यहाँ पर जो किया गया था, शंका की गई थी कि ये समाधि में तो ज्ञान पूर्वक उनको रोका गया है, लेकिन निद्रा की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में क्लेश कैसे दूर होंगे? तो उसका समाधान यहाँ पर कपिल मुनि कर रहे हैं कि क्लेश इसलिए दूर हो जाएंगे क्योंकि क्लेशों का जो कारण वासनाएं और वासनाओं का कारण जो इंद्रियों की प्रवृत्तियां हैं, निद्रा के कारण से वो सब रुक जाती हैं। जब इंद्रियों की प्रवृत्तियां रुक जाती हैं तो मन की प्रवृत्तियां भी रुक जाती हैं, और उसके कारण से फिर वहां पर, अब ये ऐसी नींद की बात नहीं हो रही है जो सामान्य निद्रा होती है जिसमें आप सपने देख रहे हो, सपने देखते में तो आदमी डर भी जाता है, वहां पर तो मन दौड़ लगा रहा है, लेकिन ये उस निद्रा की बात नहीं हो रही है। निद्रा सुषुप्ति, गाढ़ निद्रा, जिसमें आपको न कोई स्वप्न आता है, न किसी प्रकार का आपके मन में विकार है, आप बस सो रहे हैं, उस अवस्था में ये सब वृत्तियां रुक जाती। नहीं तो ये एक और प्रश्न आ जाएगा कि सोते में तो हम सपना देखते हैं, मंत्र भी आया है, ये जागृतो दूर मुदित देवम तो सुप्त से तथैव, जाते में भी, जागते में भी भागता है, सोते में भी भागता है वो मन। तो यहाँ पर उसकी बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पर जो बात हो रही है जिस निद्रा की, उसका मतलब है वो निद्रा जिसमें आपकी इंद्रियां, आपका मन पूरी तरह से निश्चेष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में ऐसी ही अवस्था मोक्ष की अवस्था होती है जहां पर सब दुखों से आप दूर हो जाते हैं। आगे पूछा, मोक्ष स्थिति में मुक्त आत्मा के लिए प्रकृति अपना कार्य बंद कर देती है। इस प्रकार बंध और मोक्ष दोनों प्रकृति पर अवलंबित हैं। प्रकृति जगत की कर्त्री अर्थात उपादान है, फिर चैतन्य भी प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष या धर्म विशेष मान लेना चाहिए। तब इस आधि भौतिकवाद में किसी अतिरिक्त चेतन तत्व को स्वीकार करना असंगत और अनावश्यक होगा। तो अब हम जो इतनी देर से सिद्ध करते आ रहे थे पिछले सूत्रों में कि प्रकृति उपादान कारण है और प्रकृति से ही ये सारा का सारा जगत निर्मित हुआ है, तो यहाँ पर उल्टी शंका कर दी गई कि जब प्रकृति से ही हुआ है, प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो फिर चेतन को मानने की क्या आवश्यकता है? फिर प्रकृति को ही सब कुछ मान लो। अब तक कह रहे थे कि जीव से सब कुछ मान लो, उससे पहले कह रहे थे परमेश्वर से सब कुछ मान लो, अब कह रहे हैं कि उपादान कारण प्रकृति से ही सब कुछ मान लो, चेतन को मानने की क्या जरूरत है? तो इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, न देह मात्रतः कर्माधिकारित्वं वैशिष्ट्य श्रुते है। देह मात्रतः केवल देह से कर्माधिकारित्वं, कर्मानुष्ठान में अधिकारी होना न संभव नहीं है, वैशिष्ट्य श्रुते है, विशेषता के श्रुति प्रतिपादित होने से। मोक्ष आदि की प्राप्ति के लिए कर्मानुष्ठानों में अधिकार प्राप्त होना केवल मात्र देह पर आधारित नहीं है। उन अनुष्ठानों में ऐसे भाव अपेक्षित होते हैं जो चेतन तत्व स्वीकार करने पर ही संभव हो सकते हैं। उस प्रकार की विशेषताओं का शास्त्र में वर्णन किया गया है। मोक्ष के अनुष्ठानों में वही व्यक्ति अधिकारी होता है जो अर्थी हो, समर्थ हो, विद्वान हो, श्रमशील हो आदि, जिसमें गुण हो। ये सब भाव जड़मात्र देह में संभव नहीं है, इसलिए चैतन्य के अस्तित्व की उपेक्षा करके देह मात्र से कर्मों में अधिकार का प्रतिपादन करना अप्रामाणिक है। देव मनुष्य तिर्यक देह, मनुष्य में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि के देह, ब्राह्मण आदि में बाल युवा वृद्ध मूर्ख विद्वान पतित आदि के देह को आधार मानकर कर्माधिकार की व्यवस्था की जाती है। कोई भी देहधारी किसी भी कर्मानुष्ठान में अधिकारी हो, ऐसा संभव नहीं है। अधिकारी होने के लिए देहातिरिक्त अन्य विशेषताओं को दृष्टिगत रखना होगा। कामना, सामर्थ्य, वैदुष्य, श्रम आदि भावों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। तो अगर हम केवल ये मान लें कि उपादान प्रकृति के द्वारा ही इस सारे के सारे संसार का संचालन हो रहा है, तो वहां पर ये बात इसलिए फिट नहीं होती क्योंकि जो प्रकृति है वो कैसी है? अचेतन है। और हम इस संसार में देखते हैं कि अचेतन में गति हमें दिखाई देती है। ये शरीर किससे बना हुआ है? जड़ से। और ये जड़ पदार्थों से बना हुआ शरीर जब गतिशील होता है तो ये गति कहां से आई?
अब अगर आप चेतन तत्व को स्वीकार नहीं करेंगे तो इसके अंदर विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य आदि जो इसके प्रयास हैं, उन सब प्रयासों का होना परिभाषित नहीं किया जा सकेगा, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकेगी। इसलिए इस प्रकृति को ही संसार का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है। केवल देह अपने आप नहीं चल सकती है। अगर केवल देह अपने आप चल सकती होती तो फिर मृत्यु क्या है? शरीर से क्या निकल जाता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं? तो वहां चेतना का समाप्त हो जाना, शरीर का यथावत बना रहना इस बात को प्रमाणित करता है कि निश्चित रूप से कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ऊर्जा इसके पीछे है जो अदृश्य है, और वो अदृश्य चेतना शक्ति ही इसमें नाना प्रकार के इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आदि गुणों को प्रदर्शित करती है। उसकी अनुपस्थिति में यह भी सामान्य जड़ पदार्थ की तरह पड़ा रहता है। तो इसलिए केवल देह मात्र को इसका कारण नहीं माना जा सकता। देह के प्रसंग में 3 वर्गों में देह मात्र की व्यवस्था का निर्देश किया गया है। 3 वर्गों में देह है, पहले भी इसका वर्णन किया जा चुका है, फिर से यहाँ पर रिपीट किया है। त्रिधा त्रयाणाम व्यवस्था कर्म देहोपभोग देहो भय देहा। 3 प्रकार की यहाँ पर देह बतलाई गई हैं व्यवस्था वर्गीकरण के आधार पर। कर्म देह, उपभोग देह और उभय देह। हमने जैसे पहले ही बतलाया था, कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि। तो यहाँ पर देव, मनुष्य और तिर्यक, इन तीनों के देहों की व्यवस्था वर्गीकरण इस प्रकार से हुआ देखा जाता है। कर्म देह, तो कर्म देह में कौन है? जो वीतराग परम ऋषि जो हैं, जो सृष्टि के आदि में, जिसका हमने बतलाया था कि सृष्टि के आदि में जो अमैथुनी सृष्टि से जन्मे हुए ऋषि हैं वो कर्म योनि है, क्योंकि वो केवल कर्म करते हैं। वहां पर किसी प्रकार के फलोपभोग की न इच्छा होती है और ना ही उनके कुछ ऐसे पिछले शेष होते हैं जिनको भोगने के लिए वो आते हैं। तो वो केवल और केवल क्रियमाण कर्मों के होने के कारण से जन्म लेकर के इस संसार में केवल वेद के ज्ञान को प्राप्त करने रूप और उस ज्ञान को आगे बढ़ाने रूप, सृष्टि के क्रम को चलाने रूप कर्म करने के लिए केवल आते हैं। उनका भोग नहीं होता, उनका केवल कर्म के लिए जन्म होता है। इसके बाद जो दूसरे हैं वो हैं भोग वाले। तो भोग योनि में जितने भी पशु हैं, कीट पतंग हैं, पक्षी हैं और जो वृक्ष वनस्पतियां हैं, ये सब क्या है? भोग देह हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार जो देव हैं वो भी भोग योनि है। इंद्र आदि जो देवता हैं वो भी क्या है? भोग योनि है। उन्होंने इतने पुण्य किए हैं कि अब वो पुण्यों का फल ही भोग रहे हैं, तो उनको भी भोग योनि में ही रखा गया, उन्हें कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। और तीसरे आते हैं उभय योनि, जो कर्म भी करते हैं और उनके फलों को भी भोगते हैं। तो जो केवल अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने के लिए उस देह का धारण करते हैं, जो इंद्रादि देव हैं, वो तो भोग योनि में जाते हैं। और इसके बाद उभय कर्म और भोग दोनों को प्रस्तुत करने वाले देह राज ऋषियों, गृहस्थों आदि के समझने चाहिए, जो पूर्वकृत कर्मों के फलों को भोगते हुए नए अनुष्ठानों के करने में भी तत्पर रहते हैं। तो जो लोग कर्म योनि में हैं वो कौन से हैं? आदि सृष्टि के जो ऋषि थे वो अपना कर्म करके चले जाते हैं। जो भोग योनि में हैं वो कौन से हैं? पशु पक्षी आदि, और जिन्होंने पिछले जन्मों में बहुत पुण्य किया, अर्थात उन्हीं ऋषियों के जो कुछ पुण्य कर्म शेष रह जाते हैं, वो इंद्रादि के रूप में वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए आते हैं। और तीसरे वाले कौन से हैं? उभय योनि। उभय योनि में जो मनुष्य हैं, जो ऋषि रूप में, राजा के रूप में, गृहस्थियों के रूप में नाना प्रकार के कर्मों को करते हुए प्रारब्धों को भोगते हैं और आगे के जीवन के लिए कर्मों का संचय करते हैं, वो सब उस श्रेणी में आते हैं। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत कोई ऐसा देहधारी नहीं है जो एक क्षण भी बिना कार्य किए रुक सके। तो अब कार्य की दृष्टि से अगर ऐसे देखा जाए तो शेर भी काम कर रहा है, हालांकि भोग योनि है, लेकिन फिर भी वो दौड़ करके हिरण को पकड़ता है, दौड़ करके भैंस को, गाय को, बकरी को पकड़ता है। तो ये क्या कर रहा है? वो ये उसका कर्म है। गाय भी कर्म कर रही है, घास खाती है,
घास चरने के लिए दूर दूर तक घूम के आती है। इसी प्रकार से और बाकी जितने भी, चींटी को हम देखें, चींटी की जो उपमा दी जाती है श्रम के लिए दी जाती है। तो इतना श्रम करने वाला जीव है कि हर समय आप उसको कुछ ना कुछ काम करता ही पाएंगे, कभी उसको बैठा हुआ नहीं पाएंगे, निरंतर काम में लगी रहती है। चींटी को देखा वह सरल विरल कार्य रेखा, बड़ी अच्छी कविता है, बचपन में पढ़ते थे। तो उसका श्रमिक से उदाहरण दिया जाता है कि इतनी मेहनत कश होती है। मधुमक्खियों को आप देखिए कितनी मेहनत करती हैं, गधे को आप देखिए, बैल को आप देखिए, घोड़े को देखिए, सब मेहनत कर रहे हैं। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो कर्म तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ऋषि समझाते हैं कि नहीं, इस दृष्टि से देखना उचित नहीं है। कारण क्या है कि जिसमें जिसकी प्रधानता है उसको उस दृष्टि से देखना होगा। तो ये जो कर्म कर रहे हैं ये अपने भोग को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को जो कर्म योनि कहा जा रहा है या उभय योनि कहा जा रहा है, उस कर्म योनि और उभय योनि में जो किए जाने वाले कर्म है उनकी प्रधानता है, क्योंकि उसके आधार पर अगला प्रारब्ध बनकर के तैयार होगा, अगले कर्म बनकर के तैयार होंगे। तो इस कारण से यहाँ पर जिसकी जिसमें प्रधानता होती है उस रूप से लिया जाता है। तो इन तीन का जो वर्गीकरण किया गया है वो उनकी प्रधानता के आधार पर। तो जो देव और तिर्यक अर्थात जो पशु पक्षी आदि हैं वो भोग योनि में रखे गए हैं। जो आदि सृष्टि में आने वाले ऋषि हैं उनको कर्म योनि में रखा गया है, और सामान्य रूप से सृष्टि में आने वाले जो मनुष्य आदि, सन्यासी, राजा और व्यवस्था करने वाले लोग, गृहस्थी आदि हैं, इन सबको उभय योनि में रखा गया। फिर आगे कहा, प्रश्न किया, उपनिषदों में पंचाग्नि विद्या का वर्णन है। पंचम्याम आहुता वापः पुरुष वचसो भवंती। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि पांचवी आहुति में आपस पुरुष नाम वाले बन जाते हैं। इनमें तृतीय आहुति की स्थिति भयावह रहती है। कर्मी आत्मा कर्मानुरूप सुख फलों को भोग कर जब पुनः इन योनियों में आते हैं, उस अंतराल मार्ग में आत्मा की क्या स्थिति समझी जाएगी। तो इसको समझाते हुए कपिल मुनि कहते हैं, न किंचिदपि अनुशयिनः, अनुशयिनः अनुशयी का किंचित अभी उपर्युक्त देहों में से कोई भी न माने नहीं होता है। उस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, जब जिसको पूछा जा रहा है शरीर से दूसरे शरीर को धारण करने वाली अवस्था में, तो यहां कहा उस अवस्था में वे सब आत्मा अनुशयी कहलाते हैं। उस समय उनको कोई देह कर्मक्षम या भोगक्षम प्राप्त नहीं होता। जब तक ऐसा देह प्राप्त न हो तब तक उनकी अनुशयी संज्ञा रहती है, क्योंकि तब वे केवल दूसरे के आधार पर शयन या निवास करते हैं। उनका अपना अभिमानी देह कोई नहीं रहता जिसको वे अपना कहकर अहम भाव प्रकट कर सकें। आचार्य ने स्पष्ट किया है कि उस अवस्था में अनुशयी आत्माओं का कोई देह नहीं होता। वस्तुतः वह आत्मा की न तो भोग स्थिति है और न उस अवस्था में कोई अनुष्ठेय कर्म संभव है। इसलिए कर्म देह, उपभोग देह या उभय देह की वहां पर कोई संभावना नहीं रहती। तो ये जो अवस्था है, पंचाग्नि अवस्था की जो बात है, यहाँ पर आर्य जी का जो प्रश्न था कि तुरंत जन्म ले लेता है, तो यहाँ पर फिर से छांदोग्य उपनिषद भी इस बात का उत्तर दे रही है कि बहुत सारी स्थितियों में ऐसा होता है कि जहां पर तुरंत जन्म नहीं होता है और आत्मा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में रहता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उस समय में किसी भी प्रकार की देह न तो कर्म योनि में जाता है, न भोग योनि में जाता है, न उभय योनि में जाता है, जब तक कि उसके योग्य देह उसको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आत्मा अनुशयी रहता है। और उक्त प्रसंग से ये स्पष्ट होता है कि देह नश्वर होने से वह आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकता। तो देह जो है और वो आत्मा जो है वो दोनों अलग अलग है। जो पहले प्रश्न किया गया था कि देह को ही मान लें, तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि देह अलग है और आत्मा अलग है। देह में गति, प्रेरणा आदि सब कुछ आत्मा के द्वारा ही संभव होता है। आत्मा के न रहने पर देह में किसी प्रकार की गति संभव नहीं है, किसी प्रकार की प्रेरणा संभव नहीं है, किसी प्रकार की उसमें चेष्टा संभव नहीं। अब यहां फिर प्रश्न किया गया कि बुद्धि को ऐसा मान लिया जाए कि वह नित्य तत्व रहे, आत्मा को अतिरिक्त मानना आवश्यक क्यों है। वो कह रहा है बुद्धि को ही मान लो
कि बुद्धि चलता रहता है एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में। तो यहाँ पर फिर उन्होंने कहा न बुद्धयादि नित्यत्वम आश्रय विशेषे अपि बन्निवत, आश्रय विशेष में अपि भी बुद्धि आदि नित्यत्वम, बुद्धि आदि का नित्य होना न संभव नहीं है, बन्निवत, अग्नि के समान। अब यहाँ अग्नि का उदाहरण क्या दिया गया, पहले मैंने आपको एक बार बतलाया था अग्नि का उदाहरण देते हुए। अग्नि अपने आप में क्या है, तो अगर तीन चीजें न मिलें तो अग्नि प्रकट ही नहीं होगी। एक, ऑक्सीजन का अभाव कर दीजिए, अग्नि नहीं होगी। दूसरा, अवकाश, जो वहां पर स्पेस है उसका अभाव कर दीजिए, अग्नि नहीं होगी। और तीसरा, जो उसका फ्यूल है या जो मटेरियल है जो जल रहा है, ईंधन है, उसको वहां से हटा दीजिए, अग्नि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए जो अग्निशामक होते हैं उन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि या तो आप वहां से सब सामान को खींच दो जब कहीं आग लग रही हो, दूसरा क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर होते हैं उनके पास में, या जो फायर एक्सटिंग्विशर्स में मटेरियल भरा होता है वो इस प्रकार का होता है जो ऑक्सीजन विरोधी होता है, अर्थात वहां पर ऑक्सीजन को शांत कर देता है। और तीसरा क्या करते हैं वो, कि अगर छोटी अग्नि है, बहुत ज्यादा भारी आग नहीं लगी है, तो उसको वो किसी चीज से दबा देते हैं कंबल आदि के द्वारा, और उससे वो एकदम स्पेस खत्म हो जाता है और वो अग्नि बुझ जाती है। तो ये जो तीन प्रक्रियाएं हैं, इससे ये पता चलता है कि अग्नि अपने आप में कुछ नहीं है। अग्नि को जब मटेरियल मिलता जाता है तो वो एक होने वाली प्रक्रिया है। तो जैसे अग्नि इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो हवन कुंड में जल रही है, कि वो किसी का घर जला रही है, कि किसी का शरीर जला रही है, उसके सामने तो जो ईंधन आता जाएगा उसको वो जलाती जाएगी। अग्नि का अपना एक गुण है, उसको वो छोड़ती नहीं है। और अग्नि का गुण क्या है, जलाना। वो क्या जला रहा है उसको नहीं पता, उसका काम जलाना है और वो जलाता रहेगा। इसी प्रकार से जो बुद्धि आदि, वहां पर आदि शब्द का प्रयोग करके पूरे अंतःकरण को ले लिया, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये भी जो है ये क्या है, इनका अपना अपना गुण है। इनका अपना गुण क्या है, जो इनके बारे में बतलाया गया है। बुद्धि का जो गुण है, अहंकार का जो गुण है, मन का जो गुण है, चित्त का जो गुण है, ये अपने गुण को छोड़ नहीं सकते। और जब इनका गुण जड़त्व है, जब ये प्रकृति से निर्मित हैं, तो फिर इनमें चेतनता का होना संभव नहीं है। और जब इनमें चेतनता का होना संभव नहीं है तो ये स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं। जब ये स्वयं प्रवृत्त नहीं हो सकते हैं तो फिर इनके द्वारा माना जाना संभव नहीं है। तो इसलिए ये जो शंका की गई, इसको नहीं माना जा सकता है। बुद्धि पद अंतःकरण और वृत्त्यात्मक ज्ञान दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। जब बुद्धयता नया इति बुद्धि निर्वचन किया जाए तो बुद्धि कारण है, और बोधनम बुद्धि भाव में प्रत्यय हो जाए तो इसका अर्थ वृत्ति रूपक ज्ञान हो जाता है। बुद्धि किसी भी स्थिति में नित्य नहीं है। आश्रय विशेष में भी उसे नित्य नहीं माना जा सकता। किसी आश्रय में नित्य और किसी में अनित्य ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वह प्रत्येक अवस्था में वैसी ही बनी रहेगी। आश्रया सिद्धेश्च, और आश्रय की सिद्धि से असिद्धि से अतिरिक्त आत्मा का अनिश्चय होता है। यदि आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते तो बुद्धि आदि के आश्रय की असिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभिप्राय यह है कि किसी भी स्थिति में बुद्धि आदि के अस्तित्व के लिए आत्मा का अस्तित्व अवश्यम भावी अपेक्षित रहता है। बुद्धि आदि का अस्तित्व आत्मा के लिए है। यदि उसी की उपेक्षा कर दी जाए तो बुद्धि का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। तो बुद्धि है किसके लिए, तो वहां पर बतलाया था बुद्धि किसके आश्रित है, आत्मा के आश्रित है। आत्मा जिन विषयों से, आपको क्रम बतलाया था, फिर से रिपीट कर देते हैं क्रम को। इंद्रियां विषयों को देखती हैं, विषयों का ज्ञान इंद्रियां मन को देती हैं, मन अहंकार को देता है, अहंकार बुद्धि को, और बुद्धि फिर आत्मा के लिए प्रस्तुत करता है। यानी इनमें से कोई भी अपने लिए कार्य नहीं कर रहा। इंद्रियां किसके लिए काम कर रही हैं, आत्मा के लिए। मन किसके लिए काम कर रहा है, आत्मा के लिए। अहंकार आत्मा के लिए, और बुद्धि भी आत्मा के लिए। लेकिन बस ऐसे मान लीजिए जैसे जब हम कार चलाते हैं तो कार चलाते समय हमारे हाथ में केवल क्या होता है, स्टीयरिंग होता है। बाकी पहिए, इंजन, ईंधन, उसकी जो गति है वो हमें कंट्रोल नहीं करनी पड़ती। हमारी कंट्रोल कहां पर है, वो स्टीयरिंग, उसका एक्सीलरेटर और ब्रेक, ये हमारे कंट्रोल में रहता है।
और बाकी गाड़ी अपने आप उसकी क्रियाविधि ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों का ज्ञान लेकर के मन को स्वाभाविक रूप से देती हैं। मन उस ज्ञान को अहंकार तक स्वाभाविक रूप से पहुंचाता है, अहंकार उसे बुद्धि तक पहुंचाता है और बुद्धि आत्मा को पहुंचा देता है, आत्मा उस पर निश्चय करता है। तो इसलिए यहाँ पर इससे ये सिद्ध होता है कि अगर हम बुद्धि को स्वयं मान लें तो फिर उसमें चेतना का अभाव होने के कारण से भी दोष उत्पन्न होगा। और दूसरी बात, बुद्धि चूंकि अचेतन है और प्रत्येक अचेतन पदार्थ का सिद्धांतिक रूप से किसी अन्य के लिए प्रयोजन होता है, तो उसका प्रयोजन फिर किसके लिए सिद्ध होगा। तो इस दोनों कारणों से बुद्धि को नहीं माना जा सकता। बुद्धि प्रकृति का आद्य कार्य है, उसके अनंतर अहंकार आदि अध्यात्म और तन्मात्र आदि अधिभूत जगत उत्पन्न होता है। यह समस्त कार्य जगत चेतन आत्मा के भोग तथा अपवर्ग की सिद्धि के लिए अस्तित्व में आता है। उसी के आश्रय से बुद्धि आदि समस्त तत्व अपने कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। ऐसी अवस्था में यदि बुद्धि से अतिरिक्त चेतन आत्मा को स्वीकार नहीं किया जाता तो वे सब निराश्रित होकर निरर्थक हो जाते हैं। अतः उनके आश्रयभूत आत्मा का स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं युक्ति युक्त है। फिर आगे कहा, सांसिद्धिक शरीर की व्यवस्था और अतिरिक्त आत्मा अस्तित्व की पुष्टि के लिए योग सिद्धियां, उनका प्रतिपादन कपिल मुनि करते हैं। योग सिद्धयोप्यौषध्यादि सिद्धि वन्नप अपलपनीया, औषधादि सिद्धिवत औषध आदि द्वारा प्राप्त सिद्धि के समान योग सिद्धया भी, समाधि द्वारा प्राप्त सिद्धियां भी अपलपनीया, अपलाप के योग नहीं है। हम देखते हैं जो हमने सिद्धियां पढ़ी थी कहाँ, योग दर्शन में। कौन कौन सी सिद्धियां थी? पहली थी जन्म, दूसरी थी औषधि, तीसरी थी मंत्र, चौथी थी तप और पांचवी थी समाधि। जन्म वाली सिद्धि क्या थी? जन्म वाली सिद्धि थी कि बहुत सारे जो पुण्यकर्मी लोग हैं उनको जन्म जन्मांतर की तपस्या के फलस्वरूप कई बार ऐसा देखा जाता है कि छोटी सी अवस्था में ही बहुत सारी सिद्धियां, बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये कई जन्मों की साधना के फलस्वरूप होता है। और इसीलिए श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझा रहे हैं, सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं, तो वहां पर श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को? वेदानाम सामवेदोस्मि, मैं वेदों में कौन हूं? सामवेद। वृक्षों में मैं कौन हूं? वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं, अश्वत्थ हूं। और वहां पर कहते हैं सिद्धों में मैं कौन हूं? तो वहां कहते हैं सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। कपिल मुनि को सिद्ध माना गया। कैसा सिद्ध? कि जन्म जन्मांतर की सिद्धियों के फलस्वरूप बहुत छोटी अवस्था में ही कपिल मुनि को सारी सिद्धियां प्राप्त थीं। तो कपिल मुनि को इतना विशिष्ट ऋषि माना गया है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार से लेकर के और जितनी भी सिद्धियां होती हैं उन सब सिद्धियों का आपने देखा सांख्य में कितने विस्तार से उन्होंने वर्णन किया है। तो ऋषियों में कपिल मुनि को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो इसी प्रकार से जहां जन्म अर्थात पिछले जन्मों के किए हुए पूर्ण पुण्य कर्मों के फलस्वरूप, पुरुषार्थ के फलस्वरूप किसी किसी को थोड़ी छोटी सी अवस्था में ही बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, बहुत सारी योग्यता प्राप्त हो जाती है। इसको कहा गया जन्मगत सिद्धि। दूसरी है औषधिज, औषधियों के द्वारा। तो औषधियों के द्वारा एक मांडव्य मुनि थे, उन मांडव्य मुनि ने नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी औषधियों से। और औषधियों की सिद्धियों को तो हम अब भी देखते हैं। आप देखिए वैद्य लोग जो हैं, बड़े बड़े विद्वान वैद्य, जिनमें सुश्रुत का, चरक का, सुषेण का आदि जो वैद्य हैं उनका नाम आता है, धन्वंतरी का। ये सारे के सारे वैद्य जो थे इन्होंने औषधियों पर सिद्धियां प्राप्त की हुई थी और इन्हें मालूम था कि असाध्य से असाध्य रोग को भी किस प्रकार से औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो जो औषधि जन्य सिद्धि जो है वो भी है। इसमें दूसरी तरह से इसको ऐसे समझें कि औषधियों के द्वारा शरीर की जो क्षुधा और तृषा है, मतलब भूख और प्यास है,
इस भूख प्यास को कंट्रोल किया जा सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया था एक बार हमारे पिताजी का, कि जब हमारे पिताजी हिमालय एक बार गए तो वहां पर एक स्वामी जी से मिले और उनके मन में भी यही प्रश्न था कि 20-20, 25-25 दिन जो आप समाधि लगाते हो, आप इतनी देर तक बैठे कैसे रहते हो? मलमूत्र का विसर्जन नहीं, भूख प्यास नहीं, ऐसा कैसे संभव है? ये तो प्रकृति नियम के विरुद्ध है। जैसा कि सबके मन में प्रश्न आता है, उन्होंने भी पूछा, बाल्यावस्था थी उस समय, युवावस्था में थे, तो जब पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे आश्रम में पीछे एक पेड़ है, उससे पत्तियां तोड़ के लाओ। तो 2-4 पत्तियां तोड़ करके ले आए और उन पत्तियों को खा लिया। बोले खा लो इन्हें धो करके। दो पत्तियों को, 2-3 पत्तियों को धो करके खा लिया। 3 दिन तक भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। तो जब आप सोचिए 2-3 पत्तियों को खा करके इतना हो गया, तो ये औषधि जन्य सिद्धि। अब मान लीजिए जो व्यक्ति 2-3 पत्तियां की जगह 10-20 पत्ती खा ले, 10-20 पत्ती खाने से क्या होगा? 15-20 दिन तक उसकी भूख प्यास गायब। अब जिसकी भूख और प्यास गायब हो गई, जिसको 10-20 पत्तियां छोटी छोटी जिसने खाई हैं, उसको कितना मल बनेगा, कितना मूत्र विसर्जन होगा? कुछ नहीं होगा। और फिर वो व्यक्ति आराम से बैठ करके समाधि अवस्था प्राप्त कर सकता है। जो समाधि की अवस्था 12-12 दिन बैठ करके प्राप्त की जाती है कि आसन में ध्यान करते हुए, वो अवस्था तभी प्राप्त हो सकती है। अब जिसको हर तीसरे घंटे पे भूख लगती हो, हर दूसरे घंटे पे जैसे प्यास लगती हो, वो क्या प्राप्त करेगा समाधि की अवस्था? तो नहीं कर सकता। वो जो हम सोचते हैं कि हमारा ध्यान लग गया, वो ऐसे ध्यान लगना होता नहीं है। तो ठीक है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये औषधि जन्य जो सिद्धियां हैं, ये हमें लाभ पहुंचाती हैं और इससे जल्दी हो सकता है। तीसरा है मंत्र। तो मंत्र, जैसा कि हम सब जानते हैं, मंत्र किसे कहते हैं? विचार को। और सामान्य विचार नहीं, बहुत गंभीर विचार, जिसमें सूक्ष्मता से सृष्टि के नियमों का, सूक्ष्मता से विज्ञान के नियमों का, सूक्ष्मता से ईश्वर के नियमों का जिसमें वर्णन होता है, उस गंभीर सूत्र रूप विचार को मंत्र कहा जाता है। और वेद के जो सारे के सारे मंत्र हैं, वो इसी प्रकार के हैं, जिनमें या तो किन्हीं संस्कार विशेष का, या तो किन्हीं नियम विशेष का, और या किन्हीं क्रिया विशेष का वर्णन किया गया है। तो उन मंत्रों को जान करके, उनके अर्थों को जान करके और उन अर्थों से रहस्यों को समझ करके जब व्यक्ति समाधि अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, वैराग्य आदि को प्राप्त करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये यजुर्वेद के मंत्र, जिनको हम अक्सर बोलते रहते हैं, इनके बारे में विचार किया, चिंतन किया। कौन कौन से मंत्र? एक तो हम बोलते हैं जो वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय, कि परमेश्वर को जाने बिना, आत्म तत्व को जाने बिना इस सांसारिक दुखों से अति मृत्यु का होना संभव नहीं है, अर्थात मुक्ति का होना संभव नहीं है। दूसरा मंत्र हम बोलते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृते कसफिद्धनम। तो जब धन किसी का है ही नहीं, तो उसमें राग क्यों रखना? उसमें बिना बात के उसी के लिए केवल पुरुषार्थ क्यों करना? उस मुक्ति के लिए पुरुषार्थ क्यों न करना जिसके करने से इन सब झंझटों से छूटा जा सकता है? तो जब इस प्रकार का विचार, तीव्र विचार मन में आने लगता है और इन वेद मंत्रों के रहस्यों पर बार बार जब कोई विचार करता है, तो उस विचार के माध्यम से भी उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उस वैराग्य के द्वारा भी उसकी सिद्धियां हो जाती हैं। इस प्रकार से तप क्या है? नैष्ठिक ब्रह्मचर्य रखते हुए और सुख दुख शीत उष्ण आदि को सहन करते हुए, जो द्वंद्व है उन द्वंद्वों को सहन करते हुए, लाभ हानि आदि, जीवन मरण आदि, इन सब चीजों को सहन करते हुए, अर्थात सहन करने का मतलब क्या है वहां पर? कि जिसका रूप संतोष के रूप में वर्णन किया गया है, कि हमें सुख प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, किसी कार्य के करने से लाभ हो या हानि हो, दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को दुखित न करना, उसे परमात्मा का न्याय मानते हुए उसमें सुख का ही अनुभव करना, यह अवस्था जब आ जाती है तो इसे संतोष की अवस्था कहा गया। और जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से संतुष्ट होकर के, कि जो अपने पुरुषार्थ को निरंतर करता रहता है और हानि लाभ आदि का विचार करके वो दुखी नहीं होता, ना ही वो अपने धर्म के मार्ग को छोड़ता है, ना ही सत्कर्मों के मार्ग को छोड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति के इस आचरण को तप कहा जाता है। इस तप आचरण के द्वारा भी हमें सिद्धियां प्राप्त होती हैं।
और इसके बाद इन तप के उदाहरण भी दिए हैं इसमें, जैसे हनुमान, भीष्म, शंकर जी, दयानंद सरस्वती, ये लोग क्या हैं, इनके जीवन को हम देखते हैं कि बहुत सारी विपदाएं आने पर भी दयानंद सरस्वती ने अपने श्रेष्ठ मार्ग को कभी छोड़ा नहीं। हनुमान जी ने ब्रह्मचर्य का जम करके पालन किया, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो, और उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। इसी प्रकार से शंकर जी के विषय में जो बात कही जाती क्या है, वो तपोनिष्ठ योगी हैं। और इसी प्रकार से जो भीष्म थे, उन्होंने भी जो व्रत लिया जीवन में, अपने व्रत को सारे हानि लाभ सब साइड में रख करके और उन्होंने अपने उस व्रत को पालन किया। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति तपस्वी होता है जीवन में, उस तपस्वी व्यक्ति को भी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और भीष्म को सिद्धि थी, आपको मालूम ही है। भीष्म जो थे वो योगी व्यक्ति थे। योगी होने के साथ साथ उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, अर्थात उनकी आयु, जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, लगभग 300 वर्ष की आयु थी उनकी, और इतनी लंबी आयु उनको प्राप्त हुई थी, तो ये किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। ये ब्रह्मनिष्ठ को, योगी को, तपस्वी व्यक्ति को, ब्रह्मचारी को ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से इसका तप के द्वारा सिद्धियों का प्राप्त होना। और चौथा, पांचवा है समाधि। तो समाधि हमने जो योग दर्शन में पढ़ा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, इस मार्ग से जो तप करते हुए जिन लोगों को समाधि की स्थिति प्राप्त होती है और उसके द्वारा योग की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया। अंत में पूछा कि यदि यह कहा जाए कि औषधि तथा योग जनित सिद्धियों के आश्रयभूत बुद्धि देह आदि हैं, तब उनसे अतिरिक्त चेतन आत्मा का स्वीकार करना अनावश्यक होगा। बुद्धि के अधीन मान लो इनको, और किसी के अधीन मत मानो। तो फिर इस चैप्टर का अंत करते हुए कपिल मुनि कहते हैं, न भूत चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे सांगत्येपि च भूत चैतन्यम, भूतों का चेतन होना न संभव नहीं है, प्रत्येका दृष्टे, एक एक सूक्ष्म अणु तक में न देखे जाने से, अपि च, और इसी कारण, साहत्य च, संघात में भी चैतन्य नहीं है। अर्थात इस सृष्टि के किसी भी परमाणु में चेतनता का गुण दिखाई नहीं देता, और चेतनता का गुण दिखाई न दिए जाने के कारण से इस संसार में प्रकृति जो है वो चेतन नहीं मानी जा सकती। जैसे एक तिल में तेल है तो सारे तिलों में भी तेल है, और जैसे बालू के एक कण में भी तेल नहीं है, तो फिर बालू का आप पूरा का पूरा ट्रक इकट्ठा कर लो, उसमें से भी तेल नहीं निकलेगा। तो जो गुण जिस पदार्थ का है उसमें वही गुण रहेगा, वो अपने गुण को छोड़ता नहीं है। इस प्रकार से यहाँ ईश्वर, जीव और प्रकृति से संबंधित बहुत सारी शंकाओं का इस अध्याय में समाधान किया गया। आज हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं और आज की चर्चा को भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।